नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पास्ता और वर्मिसेली बनाने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी जिसे हम सभी जानते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सभी अपने घर में करते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। और इस कंपनी का नाम है बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी ने सितंबर में ही एक इटली की बहुत ही अच्छी पास्ता बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और इस एक्विजिशन के बाद इस कंपनी की कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और इसका फ़ायदा इसे नेक्स्ट ईयर से होना शुरू हो जाएगा। इस कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 केजी पर आवर पास्ता है, जो इसके एक्विजिशन के बाद बढ़कर 3000 केजी पर आवर हो जाएगी। इस कंपनी के क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट आ चुका है। चलिए मैं इसके रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं। तो इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में 44% का ग्रोथ किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी में 7% की गिरावट आई है। एबिटा के मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 30% इंक्रीज हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% का इंक्रीज हुआ है। पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49% इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये 32% इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 59% का इंक्रीज हुआ है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36% का। चलिए अब हम लोग इसके मार्जिन को भी देख लेते हैं। तो एबिटा का मार्जिन इस क्वार्टर में 9.6% है, जो पिछले क्वार्टर में 10.6% था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7.5 था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन में लगभग 2% का इंक्रीज हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% का डिक्रीज हुआ है। आप सभी को पता है कि इनपुट मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने के कारण, फ्यूल प्राइस में इंक्रीज हो जाने के कारण थोड़े से मार्जिन में कमी आई है, लेकिन यह बहुत ही मार्जिनल है। इसका कोई खास प्रभाव इस कंपनी पर नहीं पड़ेगा। मतलब एबिटा के फ्रंट पर यह कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग पीबीटी का मार्जिन देखें तो क्वार्टर 2 में ये 6.2% है, जो पिछले क्वार्टर में ये 6% था और क्वार्टर 2 2020 में ये 4.4% था। इस तरह से इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग पैट देखें तो इस क्वार्टर में ये 4.8% है, जो पिछले क्वार्टर में 4.4% था और क्वार्टर 2 2020 में 3.3% है। तो इस तरह से पैट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से ये कंपनी अपने रिजल्ट के मामले में तो बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब चलिए हम लोग इसे थोड़ा फंडामेंटली एनालाइज करते हैं। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 228 करोड़ है, मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो आपको अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां थोड़ी रिस्की होती हैं। इसका जो करंट स्टॉक पी है वो 25 है और इंडस्ट्रियल पी जो है वो 38.5 है। 5 ईयर्स पी 15.8 है। तो इस तरह से इसका करंट पी इंडस्ट्रियल पी से तो कम है, मगर 5 ईयर्स एवरेज पी से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम लोग इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये भी 3.06 है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी कंफर्टेबल जोन में है। इस कंपनी का करंट रेशियो 2.3 है और क्विक रेशियो 0.9 है। इसका मतलब ये कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को पे करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अब चलिए हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का लगभग 75% हिस्सा है और जनरल पब्लिक का 25.0% हिस्सा है। तो इस तरह से इस कंपनी में प्रोमोटर्स का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। अब चलिए हम लोग इसे चार्ट पर थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट देखिए, तो ये जो जोन है, इस जोन में ये कंपनी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और ये थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो रिजल्ट क्वार्टर 2 में आया है ये काफ़ी अच्छा है। इसका इसके प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस कंपनी ने अपने कैपेसिटी को भी बढ़ाया है और उसका फायदा इसे आने वाले सालों में होने वाला है। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट से हमें काफ़ी फायदा हो सकता है। हो सकता है कि इस शेयर का प्राइस आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा बढ़े। अगर हम लोग इसे एमएससी इंडिकेटर पर भी देखते हैं तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और एमएससीडी की लाइन अपने सिग्नल लाइन को क्रॉस कर ऊपर की तरफ जा रही और इन दोनों लाइनों के बीच जो गैप है वो भी बढ़ रहा है। तो ये सिग्नल शो करता है कि हो सकता है इसका प्राइस आने वाले समय में और भी बढ़े। अगर हम लोग इसके टारगेट को देखें तो मुझे आने वाले कुछ दिनों में, मतलब अगर हमारा टाइम ओरिजोन 6 से 9 महीने का है, तो मुझे इसका टारगेट लगभग 350 रुपए के आसपास दिख रहा है।
इस शेयर में मेरी तरफ से कोई भी आपको बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें और तभी इसमें इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।